हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को, आप लोग आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग जो आज पढ़ने चल रहे हैं वो गणित की बेसिक क्लास होगी और इस बेसिक क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं और कम से कम समय में, यानी किसी भी नंबर को देख करके हम कम से कम समय में स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। और स्क्वायर निकालने के लिए हमें कम से कम 20 या 25 तक स्क्वायर तो याद करने पड़ेंगे आपको, बाकी उसकी जिम्मेदारी हमारी है। बाकी हम आपको, अगर आप 20 तक याद करते हो तो हम आपको 120 या 125 तक मिनटों में, या मिनटों क्या कह सकते हैं, सेकेंडों में निकालने के तरीके बताएंगे आज हम। चलिए समझते हैं क्या होता है वर्ग। क्या होता है, जब किसी नंबर पर अगर हम, क्या होता है, पावर यानी जो डिग्री होती है, अगर हम 2 लगा देते हैं तो उसे स्क्वायर पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं। यानी कोई नंबर हमारे पास लिखा हो और उस नंबर पर, जैसे हमने कहा कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर पर हम क्या लगा देते हैं, पावर डिग्री 2 लगा देते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, वर्ग या स्क्वायर पढ़ते हैं। अगर इसे निकालते कैसे हैं चलिए समझते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और याद क्या है, जैसे आपको 15 से 20 तक तो याद करने हैं, और वैसे जनरली ये सभी बच्चों को क्या होता है, याद भी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर, तो क्या होता है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है जिस पर जितनी पावर होती है उसको उतनी बार गुणा कराते हैं। जैसे 1 पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणे 1। पावर 2 है, यानी डिग्री जो है इसकी 2 है, और अगर डिग्री 2 है इसका मतलब इसको 2 बार गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे अगर हम 2 पे पावर लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा आपका 4। और अगर ये 3 पे पावर 2 लगा देते हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा 9। और अगर हम 4 पे पावर लगा दें 2 तो इसका मतलब हो जाएगा 4 × 4, ये हो जाएगा आपका 16। ऐसे अगर हम 5 पे पावर लगा दें 2 तो ये हो जाएगा 5 × 5, 25 हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। और अगर हम 6 पर स्क्वायर लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा 6 × 6, इसका मतलब हो जाएगा ये 36। और अगर हम 7 पे स्क्वायर लगाते हैं तो ये 7 × 7 क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। और अगर 8 पे स्क्वायर है तो 8 × 8, यानी किसी भी नंबर पर स्क्वायर लगाने का मतलब ये होता है कि उस संख्या को हम 2 बार गुणा कराएंगे, यानी जिस पे जितनी पावर होती है उसका उतनी बार गुणा होता है। ध्यान रखेंगे, जिस नंबर पर यानी जिस संख्या पे जितनी पावर होगी उसको उतनी बार गुणा करेंगे, ना कि उतने से। कभी कभी बच्चे ये गलती कर देते हैं, जैसे 2 की पावर 2 है तो कहते हैं 2 दूना 4, तो ये 3 की पावर 2 का मतलब 3 दूना 6, जो कि ये गलती है। इसका मतलब पावर 2 है तो उसको 2 बार लिखेंगे, 3 × 3। पावर 2 है तो 4 × 4। 8 की पावर 2 है तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, ये हमारा 64 हो जाएगा। और अगर 9 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 9 × 9, यानी ये हो जाएगा हमारा 81, यानी 81 हो जाएगा। और अगर ऐसे 10 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 10 और × 10, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आती है, अगर हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो याद रखिएगा जीरो का भी कभी मल्टीप्लाई करते नहीं, हम लोग जीरो को बगल में चिपका देते हैं। मतलब कैसे, जैसे 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 हो जाएगा। कितने जीरो है, 1 और 2, तो 2 जीरो ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10 इक्वल क्या हो जाएगा, 100। ये तो बात हुई निकालते कैसे हैं, संख्या को 2 बार गुणा करके। लेकिन अगर ऐसे हम करें हर नंबर का तो पता है फिर टाइम तो बहुत लगने वाला है, और हमें टाइम को ही बचाना है। बेसिक का मतलब यही है कि हमें कैलकुलेशन को बहुत मजबूत करना है। सवाल को देखते ही हम ऐसा कुछ तरीका यूज करें जिससे हमारा सवाल क्या हो जाए, बहुत जल्दी से उसका कैलकुलेशन हो जाए। जैसे अगर मैं 11 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है 11 × 11 मतलब 121। लेकिन अगर ऐसे निकालेंगे, जो हमारे जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो करते हैं 11 × 11, 1 का गुणा 1 से कराएंगे 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से 1, फिर 1 का गुणा 1 से 1 यहाँ पे काट देते हैं, और 1 का गुणा 1 से फिर जोड़ते हैं 1 और 2 और ये 1। अच्छा, ये जो तरीका है ना, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। शुरू से पढ़ने का मतलब ये है, ये बच्चे अगर वैसे देखा जाए तो 2 क्लासों से बता दिया जाता है। ये वाला जो गुणा है, क्लास जब हम 2 में होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, इसको सिखाना स्टार्ट करते हैं। और ये सीखते सीखते हम लोग अब 9th में पहुँचाए या 10th में पहुँचाए या 11th में या कंपटीशन में बैठे हुए हैं, तो हमें ये तरीका जो है ना आसान लगता है। क्यों आसान लगता है, क्योंकि हम इस पर लगभग 5 से 6 साल प्रैक्टिस किए होते हैं, और जब इतने साल प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमें आसान तो लगेगा ही। लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आज जो हम तरीका बताने वाले हैं आप उस पर 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करिए। अगर 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो तरीका बिल्कुल आसान लगेगा इसकी अपेक्षा। और ये तो थोड़ा सा इसको करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो आसान ये भी, लेकिन तरीका ठीक है, तरीका भी ठीक है, और लेकिन टाइम थोड़ा टेकिंग है। और टाइम टेकिंग है तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा सवाल को, आपने सुना होता है एग्जाम में जब कोई बच्चा बैठता है तो लास्ट में मैथ के जो हमारे पेपर होते हैं, मैथ के जितने भी पेपर होते हैं, सभी के मुख से यही बात आती है कि भैया पेपर तो ठीक था, बस टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया, नहीं तो पेपर हम अच्छा से करते हैं। तो टाइम कहाँ कम पड़ता है, यही जो बेसिक कैलकुलेशन है इसमें हम टाइम को बचाएंगे। यानी किसी भी सवाल को लगाते हो तो अगर कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है तो उसको थोड़ा सा तेज़ी से लगाएंगे, जिससे हमारा टाइम क्या हो बचे और हम अगले सवाल को क्या करें, टच कर पाएँ। जैसे मैंने कहा 11 का स्क्वायर है, तो समझिएगा 11 का स्क्वायर करते कैसे हैं। जैसे 11 का स्क्वायर है तो
हम करेंगे यहाँ पे पीछे वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे। पीछे वाली जो संख्या वो है क्या, 1, और 1 का स्क्वायर होता क्या है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 लिख देंगे। और जो पीछे वाली संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसी संख्या को इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। मतलब अगर हम ऐड करेंगे तो 11 और 1 क्या हो जाएगा, 12। ये आ गया आपका आंसर। मतलब फिर से बताते हैं एक बार, मैंने कहा मान लो 12 का स्क्वायर करना है आपको, तो क्या करेंगे सर, ये हमारे पास पीछे संख्या क्या है, 2, और अगर ये संख्या हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो पीछे वाली संख्या है, पीछे वाली संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। लेकिन अब क्या करना है, जो पीछे आपने स्क्वायर किया उसको इसमें जोड़ देना है। अगर जोड़ देंगे तो 12 पहले से था, 2 और जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 14, 14 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। है ना मज़ेदार तरीका, मतलब बहुत ही आसान तरीका है, बस प्रैक्टिस करनी है इस पर। हम लोग पता है, अगर हम एज की बात करें तो लगभग क्लास जब सेकंड में होते हैं, थर्ड में होते हैं, तब से ये तरीका बताया जाता है। और ये तरीका सीखते सीखते हम 9th में पहुंच जाते हैं, 10th में पहुंच जाते हैं। तो आसान तो लगेगा, इतने साल प्रैक्टिस किए हैं, आसान तो लगेगा, लेकिन हमें ये सीखना है। और अगर हमें ये सीखना है, इसका मतलब ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे। अगर ये तरीका आज इसकी अपेक्षा क्या हो, थोड़ा टाइम ना बचा है तो फिर बताइएगा आप हमें। यहाँ पे हम 13 की स्क्वायर की बात करते हैं। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर ये हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीछे संख्या क्या है 3, और 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9, और जिसका स्क्वायर करते हैं उसको इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 169। ऐसे अगर हम 14 की स्क्वायर की बात करते हैं तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, पीछे वाली संख्या 4 है, और 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का 16। लेकिन 16 पूरा नहीं लिखना है, हमें एक हासिल बचा लेना है, एक हासिल बचा लेना है। तो हासिल को क्या करते हैं, कैरी को उसमें जोड़ना है। लेकिन पहले किसका स्क्वायर किया, 4 का, तो 4 इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये 18, और हासिल एक और था, तो 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। जैसे अगर मैंने कहा मान लो आपको 15 का निकालना है, तो 15 का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लेकिन 25 का सिर्फ लिखना क्या है 5, कितना बचा लेना है हासिल, 2 बचा लेना है। 2 को क्या करना है, हम बचा के रखेंगे, वो हासिल है, कह रही है तो बाद में जोड़ेंगे। कितने का स्क्वायर किए थे 5 का, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 5, 20, लेकिन हासिल भी 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका 25। समझ में आया तरीका? अगर समझ में आया तो बस फिर तो वीडियो को लाइक कर देना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 15 का स्क्वायर है, 16 का भी ऐसे निकालेंगे और 17 का भी। मान लो 16 का निकालना पड़ जाए तो अगर 16 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 का स्क्वायर निकालने के लिए पीछे क्या है 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन मुझे 6 लिखना है, और हासिल को क्या बचा लेना है 3 बचा लेना है। 3 हासिल हो गई, कैरी हो गई, इसको बाद में जोड़ेंगे। किसका स्क्वायर किए थे 6 का, और अगर ये 6 का स्क्वायर है तो 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 16, 6, 22, 16, 6, 22, और हासिल 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, 3, 25, 22, 3, 25। अगर ये समझ में आई है बात तो आप 17 का, 18 का, 19 का और 20 का निकालोगे। हम आते हैं 21 से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या ऐसे सबका निकाल सकते हैं या फिर कुछ तरीका और अलग है। हाँ, सबका निकाल तो सकते हैं, थोड़ा सा तरीका चेंज है। वो तरीका चेंज कैसे है समझिएगा। जैसे मैंने कहा 21 का स्क्वायर है, अगर 21 का स्क्वायर है तो पीछे नंबर क्या है 1, और 1 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 1, लेकिन अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और अगर हम यहाँ 22 लिख देंगे तो ये तरीका क्या हो जाएगा गलत। मतलब अभी तो आपने यही बताया था, फिर यहाँ गलत कैसे हो गया। हाँ भैया, थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे आगे संख्या क्या थी 1, और अगर संख्या 1 थी तो 1 से गुणा कराने में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा था। मतलब ये है भैया कि जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 2 इसमें जोड़ दिए तो कितना हुआ 14। 14 का गुणा आगे वाले से कराना पड़ता है, आगे जो अंक डिजिट लिखा हुआ है, जो इकाई दहाई का अंक है उससे गुणा करवाते हैं। तो 14 इका 14, इसलिए गुणा नहीं करवा रहे थे। जैसे मैंने कहा 13, 3 का स्क्वायर 9, 3 जोड़ देंगे तो 16, लेकिन इससे गुणा करवाएंगे तो 16 इका 16, इसलिए गुणा नहीं करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम दहाई वाले अंक से गुणा नहीं करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि 1 था, लेकिन यहाँ पे दहाई वाले अंक से गुणा करवाना पड़ेगा आपको। मतलब ये है भैया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 का दहाई वाले अंक से क्या करा देंगे गुणा, और अगर गुणा करा देंगे जो 10th डिजिट है उससे गुणा करा देंगे तो 22 का दूना हो जाएगा 44। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना थोड़ा आसान। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तब आसान है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये तो बिल्कुल थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा बार बार कह रहे हैं ये तरीका जो हम सीखते हैं, मतलब कौन सा तरीका 21 गुणे 21 वाला, 1 इका 1, 1 का डबल 2 हो जाएगा, 2 इका 2, 2 का डबल 4 हो जाएगा, फिर जोड़ लेते हैं 1, 4 और 4। ये तरीका आपको बहुत आसान लगता है। क्यों भैया? इसको हमने काफ़ी दिनों से सीखते हुए आ रहे हैं। अगर हम काफ़ी दिनों से सीखते हुए आ रहे हैं तो फिर आसान तो होगा ही। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को क्या करिए,
सब चीज़ों को सीखने में लगाइए, और अगर चीज़ें सीख लोगे तो सीख लेते हो तो आप क्या हो जाएगा, अब ये चीज़ें सीख लेंगे तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान, सवालों को लगाने में भी थोड़ा सा हमें मदद मिलेगी और टाइम भी हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मतलब फिर समझाते हैं, मैंने कहा 22 का स्क्वायर करना है, तो अगर 22 का स्क्वायर करना है तो पीछे संख्या क्या है भैया 2, और अगर पीछे संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इसमें फिर जोड़ देंगे, जिसका स्क्वायर करते हैं उसको इसमें जोड़ दो, 22 2 24। लेकिन फिर क्या करना होता है, हमें जो दहाई वाला अंक है उससे गुणा करवा देते हैं, तो 24 का डबल करवा देंगे तो 24 दूना हो जाएगा 48। ये आपका एक आंसर आ गया। 23 का अगर स्क्वायर करना है तो 23 का स्क्वायर करने के लिए फिर क्या करेंगे सर, 3 का स्क्वायर 9, और 23 में 3 जोड़ देंगे सर 26, डबल करवा देंगे, 26 का डबल होता है भैया, 26 का डबल होता है 52, 52। ये आंसर आ गया 529। देखो अब ऐसे किसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दहाई का अंक बढ़ता चला जाएगा। अभी तो डबल है, ठीक है, हम संख्याओं को डबल कर ले रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, दहाई अंक बड़ा हो जाएगा, तो फिर कितनी बार गुणा कराएंगे वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए फिर हम एक दूसरा तरीका सीखेंगे, मतलब इस तरीके से हम 23 तक निकालेंगे, और आपको याद कर लेना है 25 तक का स्क्वायर तो पक्का याद कर लेना है। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे 20 तक आपको पक्का याद करना। अगर 20 तक याद रखोगे तो ये तरीके बहुत आसान लगने वाले हैं आपके लिए। जैसे मान लो अगर कोई किसी ने पूछा मुझसे 24 का स्क्वायर, तो सीधे से 4 का स्क्वायर 16 का 6 लिखना है और हासिल 1 बचा देना है, 4 जोड़ देंगे तो 24 4 हो जाएगा 28, 24 4 28, डबल कर देंगे, और डबल कर देंगे तो 28 का डबल होता है भैया 56, और हासिल 1 भी तो है 56, और 1 क्या हो जाएगा 57, तो हो जाएगा 576। ऐसे अगर मुझे मान लो 25 का पूछा जाए तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का होता है 25, लेकिन 25 का पूरा 25 नहीं लिखना है, क्या 5 बचा लेना है, सॉरी 5 लिख करके हासिल 2 बचा लेना है। हासिल 2 बचा लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, याद रखिएगा। हाँ अब क्या करना है, 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ दोगे भैया हो जाएगा 30, डबल कर देंगे 60, हासिल 2 62, तो आ गया 625। है ना थोड़ा सा आसान। ऐसे आपको इसको करना है कहाँ तक, 30 तक करना है। ये आपका होमवर्क है, आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करना, और वीडियो कैसे लगी है आपको ये ज़रूर बताइएगा। और हमारे बेसिक जो है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मैथ को स्टार्टिंग किए हैं एकदम बेसिक से, तो इसका मतलब आप इसको आप धीरे धीरे सीखोगे तो ये बहुत अच्छे लेवल में जाएगी। अभी हम बेसिक से स्टार्ट किए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे आगे चीज़ों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप हम बात करते हैं 30 तक हो गया आपका, यानी हम लोगों ने नंबर ऑफ स्क्वायर कहाँ तक सीख लिया, 1 से 30 तक। अब हमें आगे बढ़ने के लिए फिर संख्या यहाँ बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ जाएगी तो गुणा में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो इसके लिए फिर हम एक अलग तरीका यूज़ करेंगे। जैसे एक होता है 5 का रूल, जो होता है 5 का नियम, ये क्या होता है इसको समझते हैं। अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 5 का नियम भी होता है। 5 का नियम को जैसे मतलब पीछे लास्ट में आ जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 आ जाए तो 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 35 आ जाए तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 45 आ जाए तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 55 आ जाए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मान लो 95 आ जाए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 105 आ जाए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मान लो 115 आ जाए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 125 आ जाए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कुछ ऐसी संख्याएं हैं, इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। भैया पीछे नंबर जो है वो क्या है सर 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इस बार पूरा लिख देना है, याद रखिए ये वाले नियम में पूरा लिख देना है 25 का 25, लेकिन यहाँ पे हम लोग हासिल बचा रहे थे 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है भैया, ये जो आगे वाला अंक है, जो दहाई का अंक है, इसमें एक बढ़ा देना है। मतलब इसके बाद कौन आएगा, 1 के बाद 2 आएगा सर। अगर 2 आएगा तो 2 से इसमें गुणा करा दो, मतलब 1 के बाद आएगा 2 और 2 का गुणा करा दो, 2 एकन्नम 2, ये हो गया आपका आंसर 225। मतलब फिर समझिएगा, मैंने कहा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 के बाद कौन आएगा सर, 2 के बाद आता है 3, और तो 3 का गुणा करा दो, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका आंसर 625। 45 में देखिएगा 5 का होता है 25, 5 4 के बाद कौन आता है, 4 के बाद सर आता है 5, और 5 गुणा करा देंगे 5 चौक 20, तो हो गया 20-25 आंसर। जैसे 105 की बात कर लेते हैं, 105 की बात करेंगे तो 5 में क्या होता है 25, 5 हो गया 25 जी। इसके बाद क्या करते हैं, ये 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद क्या आएगा सर, 10 के बाद आएगा 11, और अगर 11 आ गया तो 11 में गुणा करा देंगे किससे 10 से, तो हो जाएगा 11 दहम 110, ये आपका आंसर है। फिर से समझिएगा, मैंने कहा मान लो 125 निकालने हैं तो 5 का कितना होता है सर 25 होता है, 5 का कितना होता है 25,
अब समझते हैं 12 के बाद कौन आएगा। 12 के बाद आएगा 13, तो इसका मतलब 12 का गुणा करा देंगे किससे, 13 से, और 12 का गुणा 13 से कराएंगे तो 12 13 में होता है 13 दूनी 26 का 6, 13 51 13 और 2 15 156। ये आपका आंसर 15 625। तो ये 5 का नियम था। अगर समझ में आया तो चीज़ों को एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, बात स्क्वायर की हो रही थी, वर्ग की हो रही थी। वर्ग में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बात सीखा कि हम लोगों ने 1 से लेकर के देखो 5 का रूल सीख लिया। 5 का जो नियम होता है ये हमने सीख लिया। 5 के नियम के साथ साथ 11 से लेकर के हम लोगों ने 30 तक का वर्ग भी सीख लिया है। 30 तक का वर्ग भी सीख लिया है। ये 2 बातें सीख ली, लेकिन इन दोनों बातों को सीखने से पहले फिर से एक बार कह रहे हैं, आप 11 जो है 20 तक तो वर्ग याद ही रखोगे। अगर 20 तक वर्ग याद रखोगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है सवाल को लगाने में। फिर समझिएगा, अब हम जो सीखने चल रहे हैं वो रूल है। एक तो है हमारे 50 के पास जो संख्याएं होती हैं उसका, जो 50 के पास हैं। अच्छा, 50 के पास कौन कौन सी संख्या होती है ये बात समझते हैं। सर 50 के पास जो होता है, 50 के पास होता है 49, तो 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सर 50 के पास होता है 51, तो 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 50 के पास होता है 48, तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 50 के पास होता है 52, तो 52 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मतलब जो पास में, तो पास में 2 चीज़ें होंगी, एक तो कम वाली भी होंगी और एक ज़्यादा वाली भी होंगी। जैसे 51 52 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, ऐसे मान लो 61 हो गया, 62 हो गए, 67 हो गए, 70 वाले भी हो गए। ऐसे अगर आपको 20 तक याद है तो 50 20 70 तो जा ही सकते हो, क्योंकि हमें 20 तक वर्ग आता है। अगर 20 तक वर्ग आता है तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। 49 48, ऐसे अगर हम पीछे आएँ तो हम 42 का कर सकते हैं, 38 का कर सकते हैं, 37 का कर सकते हैं, 30 का कर सकते हैं, तो 30 तक आ जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने 30 तक पढ़ाया, तो 30 से लेकर के 70 तक की बात चल रही है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 30 से 70, बस कुछ ही मिनट में आपको आंसर मिल जाएंगे। 50 के पास की बात चल रही है तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, वो बात है 25। अगर 50 के पास की बात निकाल रहे हो, मतलब हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं किसके करीब, सर 50 के करीब की बात कर रहे हैं। अगर 50 के करीब वाले नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो बात है 25। मतलब क्या करना पड़ेगा, हम ये देखेंगे कि 50 से कितना कम है, कौन, 49। सर 50 से हमें 1 कम लग रहा है, 50 से 1 कम लग रहा है तो 1 का कर दो स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन भैया बात आती है 1 का स्क्वायर 1 तो होता है, लेकिन अगर हम पास की बात कर रहे हैं स्क्वायर 1 नहीं होता। हमें पता है जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो नंबर का बनाते हैं पेयर, नंबर का क्या बनाते हैं, पेयर। और अगर इसको पेयर बनाएं तो पीछे 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10, इसलिए 0 कहाँ लगाएंगे, आगे। 0 कहाँ लगा देंगे, आगे। इसका मतलब 1 कम था और 1 का स्क्वायर होता है। 1 ना कह के इस बार कहेंगे 0 और 1 कहेंगे। क्या कहेंगे, 0 1। किसके लिए, जब हम पास वाले रूल का नियम प्रयोग कर रहे हैं, सॉरी पास वाले नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 कम है और 1 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 0 1। फिर क्या करना है समझिए, 1 कम था, 1 कम कर दो किससे, 25 से। सॉरी 25 से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 0 1। ये हमारा आंसर है। फिर समझिए क्या बताया मैंने कहा 50 से कितना कम, 1 कम। अगर 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर, 1 नहीं 0 1 लिखना है, 1 नहीं 0 1। कितना कम था ये, 1 कम था, 1 कर दो कम, किससे कम कर दो, 25 से। कितना आ जाएगा ये, 24 आ जाएगा। 50 से कितना कम है, अगले नंबर पे आते हैं। 50 से कितना कम है, सर ये 2 कम है। अगर ये 2 कम है तो 2 का कितना होता है, 0 4। मैंने कहा अगर हम पास के नियम की बात कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, उसको 2 अंक में लिखेंगे, और 2 अंक में है तो 0 4। कितना कम, 2 कम, 2 और कम कर दो। किस में कम, इसमें नहीं कम करेंगे, 25 में कम करेंगे। याद रखिएगा 25 में 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 23 0 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से समझिए, मानो 38 से निकालना है।
38 कितना कम है ये सर? ये हमको लग रहा है 12 कम है, और 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144। 144 हमें 2 स्थान लिखने में 2 अंक लिखने हैं, एक हासिल बचा लेंगे। एक क्या बचा लेंगे? हासिल। हासिल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, लेकिन बाद में जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना कम? 50 से सर ये 12 कम है, और 12 कम है तो 12 कम कर देते हैं। कहाँ कम करेंगे? इसमें नहीं, इसमें कम करेंगे। और 25 में से 12 कम करेंगे तो हो जाएगा सर ये 13, और एक हासिल भी तो है, तो 13 एक क्या हो जाएगा? 14। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 13 और 1 14, ये है आपका आंसर 1444। फिर से समझते हैं कितना कम है ये सर? ये 13 कम है किससे? 50 से, और 13 का होता है 169। ये आपको तभी अच्छे से आएगा जब आप 20 तक का स्क्वायर याद रखोगे। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, लेकिन आपको 2 स्थान ही लिखने हैं, तो एक हासिल बचा लेंगे, और एक हासिल बचा लेंगे। कितना कम है? 13 कम। 13 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 12। एक हासिल जोड़ दो तो 12 1 13 हो जाएगा आपका आंसर। यही है। बातें समझ में आई? अगर अच्छा कम है तो कम कर रहे हैं, कम है तो कम कर रहे हैं किस में? 25 में। लेकिन अगर ज़्यादा है तो जैसे कितना ज़्यादा है सर? 1 ज़्यादा, और 1 का होता कितना है? 01। 1 का 01। 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा कर देंगे। 25 में 1 ज़्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2601। क्या हो जाएगा? 2601। सर ये कितना ज़्यादा है? थोड़ा देखो ध्यान से आप। 2 ज़्यादा है, किससे पता हो सर? 50 के पास की बात चल रही है, तो 50 से 2 ही तो ज़्यादा हुआ ये। अगर ये 2 ज़्यादा है तो 2 का कितना होता है? 04। 2 का 04। मैंने कहा अगर पास की बात चल रही है तो एक स्थान नहीं 2 स्थान बनाएंगे, 04। और अगर 04 हुआ तो फिर क्या करना है भैया? 2 ज़्यादा कर दो। किसको कर दो? 25 को कर दो, तो हो गया 25 2 27 04। यही आपका आंसर है ना? मज़ेदार तरीका। तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। जैसे 54 का निकालने चल रहे हैं, अगर 54 में देखा जाए सर 4 ज़्यादा, और 4 का स्क्वायर होता है 16। देखो ये 2 स्थान में था, इसलिए 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें 2 स्थान नहीं बन पाते हैं, पेयर के रूप में नहीं लिख पाते हैं, वहीं पे 0 बढ़ाएंगे, और पीछे बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो सर ये 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। कितना ज़्यादा है ये सर? 50 के पास देख रहे हो तो 50 से ये 4 ज़्यादा है, और अगर 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा कर दो। किसको? 25 को। कितना आ जाएगा? 29 16। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर बातें समझ में आई तो एक बात समझते हैं 67 वाले को। अगर हम 67 वाले की बात करते हैं तो 50 से 67 कितना ज़्यादा हुआ सर? 50 से 67 को आप देखोगे तो ये हमको लग रहा है 17 ज़्यादा हुआ है, और अगर ये 17 ज़्यादा है तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? अब इसके लिए फिर से आपको बात आ रही है। मैंने कहा आपको 20 तक याद करना है हर हाल में, और अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले आप 20 तक स्क्वायर याद कर लोगे। ये आप उम्मीद है आपसे हमें, और आप याद करके आओगे अगली क्लास के लिए। 17 ज़्यादा है, और अगर ये 17 ज़्यादा है तो 17 का स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 का पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 स्थान ही लिखेंगे, 2 पेयर के रूप में लिखेंगे। तो 2 को क्या बता दें सर? 2 को हासिल बचा लेंगे। अगर 2 हासिल बच गई तो अब क्या करना है? कितना ज़्यादा सर? 17 ज़्यादा। किससे? 50 से। तो क्या करना है? 25 में 17 को ज़्यादा कर देना है, और 25 में 17 को ज़्यादा करेंगे तो 25 10 35 7 42, और हासिल भी तो था यहाँ पे कितना? सब 289। तो इसका मतलब हो जाएगा 42 2 44। ये आपका हो जाएगा आंसर। चीज़ें समझ में आई हो तो बाकी मैंने कुछ बीच बीच में छोड़े भी हैं, ये आपके लिए है। आप प्रैक्टिस करोगे और समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करोगे, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करोगे, और अगर चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 50 के बात हो गई तो आपको मैंने कहाँ तक सिखा दिया? 50 के रूल वाले से लेकर के आपको मैंने 5 का नियम बताया और 11 से 30 तक समझाया। 11 से 30 तक के बाद ये देखो 30 से लेकर के 70 तक पहुंच चुके हैं। 30 से लेकर के 70 तक। तो ऐसे एक और रूल है जो कहते हैं हम लोग 100 के पास। 100 के पास की बात चलते हैं तो 100 के पास कौन होता है सर? 100 के पास वही है। एक तो सर हमारे पास क्या हो जाएगा? 100 के पास की बात कर रहे हो तो एक तो हो जाएगा 99 का स्क्वायर और एक हो जाएगा 101 का स्क्वायर। 101 का हो जाएगा, एक हो जाएगा 98 का स्क्वायर और 97 भी तो हो सकता है, 92 भी तो पास में भी हो सकता है। ऐसे कहाँ तक आ सकते हैं? ऐसे इन चीज़ों को बढ़ाते हुए हम पीछे 70 तक आ सकते हैं। 70 तक। अच्छा 70 तक आने के लिए हमें पता है 100 से 70 30 तक की बात हो रही है। तो बीच में अगर आपको 70 30 तक नहीं आता तो आप 50 कहाँ तक 75 तक तो पक्का आ सकते हो। 75 तक आ सकते हैं। ऐसे 101 102 ये कहाँ तक ले जा सकते हैं? इनको 125 तक तो जा सकते हैं। तो आज हम लोग 125 तक का स्क्वायर सीखे हैं जो बहुत ही
कम समय में निकालना सीख रहे हैं। जैसे मान लो, याद रखिए इसमें क्या किए थे, ज़्यादा या कम था तो 25 में ज़्यादा या कम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ थोड़ा से अंतर है। एक बार चीज़ों को समझोगे, ये सर 100 से 1 कम है, और अगर ये 100 से 1 कम है तो भैया 1 का स्क्वायर कर दो, फिर 0 1। हमने कहा पास की बात चल रही है, यहाँ भी पास की बात चल रही, तो 1 का स्क्वायर 0 1 पेयर के रूप में लिखना है, तो आपको भी पेयर के 1 का स्क्वायर 0 1 कम कर देंगे। लेकिन इस बार कहाँ कम करेंगे, उस बार तो आपने बताया था 50 के लिए 25 में कम करेंगे, इस बार तो नहीं बताया, इस बार नहीं बताया तो इसी में कम कर दो। किस में सर, 100 से 1 कम था तो 1 का स्क्वायर 0 1 हुआ, एक और कम करना है तो 99 में एक और कम कर देंगे तो 98। ये आपका हो गया आंसर। चीज़ें समझ में आई नहीं? तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं। कितना कम सर, 2 कम, और 2 का कितना होता है 0 4, 2 कम 0 4, जो कम उसका स्क्वायर, फिर जो कम है उतना और कम कर दो। सर 2 कम था, 2 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 96 0 4 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, 97 की बात करते हैं, 97 कितना कम है सर, ये 100 से 3 कम है, और 3 का होता है सर 0 9, 3 कम है तो 3 और कम कर दो। किससे, 97 से। 97 से 3 कम करोगे तो क्या हो जाएगा 94। यही आपका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? फिर से समझाते हैं। मान लो अगर हम 75 की बात करते हैं, और 75 कितना है सर, 75 है 25 कम, किससे, 100 से 25 कम, और 25 का स्क्वायर तो आपको आता है कितना होता है 625। लेकिन 625 का सिर्फ 25 लिखेंगे, हासिल बचा लेंगे 6। अगर हासिल 6 बचा लिए तो 25 कम हो गया, ठीक है। 25 कम करेंगे किस में, 75 से 25 और कम करेंगे तो हो जाएगा भैया ये 50, और 50 में हासिल भी जोड़ना है तो 50 और 6 क्या हो जाएगा 56 25। बातें समझ में आई नहीं आई? तो एक बार फिर से हमारे चीज़ देखिएगा। जैसे हमें मान लो कोई पूछता है 83 का स्क्वायर बताना है। 83 कितना कम है सर, 100 से ये 17 कम है, और अगर ये 17 कम है तो 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 का क्या लिख रहे हैं हम लोग, 89 लिख रहे हैं, तो हासिल क्या बचा लेंगे, 2 बचा लेंगे। हासिल 2 बचने के बाद अब क्या करना है, 17 कम था, 17 और कम कर देंगे। 83 से 17 कम करेंगे, 13 से 7 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी 76 10 66, और हासिल भी तो था कितना 2, तो 66 2 हो गया 68 89। यही आपका आंसर है। तो कम वाले में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ज़्यादा वाले में क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और नोट करिए, तो मिटाते हैं क्योंकि उधर जगह थोड़ा सा कम है, इसको इधर लिखेंगे हम लोग जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका 100 के पास की बात चल रही थी, तो 100 के पास का हो गया। 100 से पास में हम लोगों ने 100 से कम वालों को समझा, तो 100 से ज़्यादा वालों के लिए क्या करें, जैसे 101 का स्क्वायर पूछ ले कोई, तो अगर 101 का स्क्वायर पूछता है तो 1 ज़्यादा है, और अगर ये 1 ज़्यादा है तो 1 का होता है सर 0 1। कम वाले में कम कर रहे थे, ज़्यादा वाले में ज़्यादा कर देते हैं, बस इतना आसान तरीका। ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा 102। कहाँ पे ज़्यादा करो, अरे भैया 1 ज़्यादा था तो 1 इसी में ज़्यादा कर दो, 1 ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 101 प्लस 1 102। फिर से समझते हैं। मैं मान लो मुझे 103 का निकालना पड़ जाए, तो सर 3 ज़्यादा है, 3 का होता है 0 9, 3 ज़्यादा तो 3 को और ज़्यादा कर देंगे, इसमें 3 ज़्यादा कर देंगे तो पता है 103 प्लस 3 ज़्यादा 3 और जोड़ देंगे, इसका मतलब 106। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब मान लो अगर आपको 113 का निकालना पड़े तो सर ये 13 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा। अगर 100 से 13 ज़्यादा है तो 13 का करना है स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 169। 169 में 2 ही स्थान लिखने होते हैं, तो 1 को बचा लेंगे हासिल कैरी। हासिल को क्या करते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं, कितना ज़्यादा 13 और ज़्यादा कर देते हैं। अगर 13 और ज़्यादा करें तो हो जाएगा 126, और हासिल भी तो 1 था, 126 और 1 27। यही आपको क्या हो गया आंसर। तो ऐसे आप 125 तक का स्क्वायर निकालोगे। और अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, नहीं समझ में आई तब भी कमेंट करेंगे, और वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर कमेंट करना है आप सभी को, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और हम चीज़ों को क्या करेंगे, एक नए वीडियो के साथ कल शुरुआत फिर से करेंगे। और आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।